एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजबूर किसान अपना मन मार कर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी ज़मीन में वह खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता था कि अपने परिवार को वह 2 वक्त की रोटी दे सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक ज़मीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे थोड़ी सी ज़मीन में वह इतनी अच्छी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की और कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर थे। इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि मैंने रामू को पैसे दिए तो वह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे मैं अपने खेत पर ही काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो यह है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे मैं अपने खेत पर काम पे रख लेता हूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 रुपये पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन जमींदार के मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम इसने तो 2 महीने में ही कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर अपने घर लौटा। चिंता से उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पे रख लिया जाए। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो देखा रामू घर के सामने बैठा हुआ है। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह वह फिर से जमींदार के घर के सामने बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर से बुरा भला कहकर घर से भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों न कुछ दिन अपने परिवार के साथ दूसरे गांव चला जाता हूँ। मुझे घर में ना देखकर रामू यहाँ आना ही बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद वह अपने घर लौटा तो
देखा रामू उसके घर के सामने नहीं था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। चलो पीछा तो छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ, आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। तभी एक व्यक्ति बोला, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका घर खाली देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुस आए थे, लेकिन वे रामू के नज़र में आ गए और रामू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके साथ हुई हाथापाई में रामू घायल हो गया। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन इसके बाद भी रामू ने उसके घर में चोरी होने से बचा लिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी वह चोरों से उलझ गया। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बहुत ही दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।